दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये रिलेट करता है अब्राहम एकॉर्ड्स। ओके, ये है अब्राहम एकॉर्ड्स के बारे में। यहाँ पे आप नेतन्याहू को देखते हैं, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं, सऊदी के किंग सलमान को देखते हैं। सो बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे कि ये अब्राहम एकॉर्ड्स होते क्या हैं और इज़राइल जैसी कंट्री इस्लामिक नेशन से जुड़ रही है और क्रिश्चियन जैसी कंट्री ये पूरे कंट्री से जुड़ रही हैं और पूरों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है अब्राहम एकॉर्ड्स। लेट अस नाउ टॉक अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अब्राहम एकॉर्ड्स और उसके रिलेटेड भी जो भी कंटेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए देखते हैं हम द मीनिंग ऑफ अब्राहम एकॉर्ड्स। यहाँ पे आगे नेतन्याहू दिखते हैं आपको, राइट साइड देखिए, और आप यहाँ पे देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, इस्लामिक नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स दिखेंगे। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट अब्राहम एकॉर्ड्स। सो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल जो भी है हमारे पास डेटा, अब्राहम एकॉर्ड्स आर सीरीज ऑफ बायलैटरल अग्रीमेंट्स है ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जिसका कोर ओरिजिनल इंटेंट है कि नॉर्मलाइज हो सिचुएशन बिटवीन इजराइल एंड सेवरल अरब कंट्रीज। सो बोलने का मतलब ये है कि जो अब्राहम है क्रिश्चियनिटी में, तो वो इब्राहिम है इस्लाम में। तो यहाँ पे देखो, हम सब एक ही प्रॉफिट से हम रिलेट करते हैं, तो फिर हम लड़े क्यों? तो इज़राइल और यहाँ पे पूरे इस्लामिक नेशंस को जुड़ाने के जो काम किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, वो है अब्राहम एकॉर्ड्स, और वो खुद भी जुड़ेंगे बिकॉज क्रिश्चियनिटी में भी अब्राहम है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब्राहम एकॉर्ड्स क्या है, सीरीज ऑफ बायलैटरल अग्रीमेंट्स है। ब्रोकर कौन कर रहे हैं यहाँ पे? ब्रोकर कौन है? यूएस है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि ओरिजिनल उनका इंटेंट ये है कि नॉर्मलाइज हो सिचुएशन बिटवीन इजराइल एंड सेवरल अरब कंट्रीज़। ये जो पहले अग्रीमेंट है ये साइन किया गया था कोविड के टाइम में, सितंबर 2020, बिटवीन इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, उसके बाद में फिर इजराइल एंड बहरीन ने भी साइन किया था, इजराइल एंड सूडान ने भी साइन किया था। ओके, सो दैट इजराइल और ये कंट्रीज़ के रिलेशंस अच्छे हो जाएँ। ओके, हाउएवर फॉर्मल साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्लोली हुआ था, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लेट लगा था। इजराइल और मोरक्को के बीच में भी हुआ था, कजाकिस्तान के बीच में भी हुआ था। सो बेसिकली इजराइल और वेरियस इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में जो भी अकॉर्ड्स हो रहे हैं, जहाँ पे पीस हो दो ये कंट्रीज़ में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अब्राहम अकॉर्ड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स वाज चूजन टू एम्फसाइज द शेयर्ड अब्राहमिक रूट्स। तो आप भी अब्राहम प्रॉफिट अब्राहम से आते हैं, हम भी प्रॉफिट अब्राहम से आते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम क्यों लड़े? सो दैट्स वाई शेयर्ड अब्राहमिक रूट्स जो कि बहुत कॉमन है। इब्राहिम हम बोलते हैं, अब्राहम वो लोग बोलते हैं, ऑफ जुडाइज्म रहो, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, द मेजॉरिटी फेट्स ऑफ द ओरिजिनल पार्टिसिपेंट कंट्रीज एंड देयर डिप्लोमेटिक कन्वेनर। ओके, उसके बाद में क्या हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड्स जो था ना, वो बिल्ड ऑन एफर्ट्स किसके थे? ये अकॉर्ड्स में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़्यादा एफर्ट्स थे, जहाँ पे वो क्लोज टाइज बनाना चाहते हैं बिटवीन इजराइल एंड अदर अरब स्टेट्स। ओके, यहाँ पे ये ऑस्लो अकॉर्ड्स भी साइन हुआ था, ऑस्लो अकॉर्ड्स भी यहाँ पे साइन किया गया था 1990s में। ये अकॉर्ड प्रोसेस एक पार्ट ऑफ आउटसाइड इन अप्रोच है, यूएन से नहीं आया है, आउटसाइड से आया है। ये लोग खुद कर रहे हैं, ये अकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे अगेन फोकस ये है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने रहें इजराइल और अरब नेशंस के, दोनों के बीचों में ट्रेड हो, सिक्योरिटी रिलेशंस रहो कि कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा विथ अरब स्टेट्स, नॉट डायरेक्टली पार्टी टू इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली इजराइल और अदर इस्लामिक नेशंस के बीच में है। एज द रिजल्टिंग एग्रीमेंट डिड नॉट सिग्निफिकेंटली एड्रेस द पैलेस्टीनियन इशू, यहाँ पे नहीं है। ओके फाइन, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और इसमें ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है, बेसिकली अरब पीस समिट होती रहती है, जहाँ पे ये इजराइल को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो पैलेस्टीन के ऊपर गलत कर रहे हैं। सो उतना ही है अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में। बस आपको ये याद रखना है कि इजराइल और इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस और सिक्योरिटी रिलेशंस को बहुत अच्छे से स्मूथ और परफेक्ट बनाने के लिए बनाया गया सो अकॉर्ड है। ओके, 2020 में आया है और यहाँ पे यूएस ब्रोकर है जो कि ये काम कर रहा है। ऑलरेडी सऊदी से हो चुका है, बहरीन से हो चुका है, यूएई से हो चुका है, मोरक्को से हो चुका है, कजाकिस्तान से हो चुका है। इस तरीके से ये लिस्ट बढ़ती रहेगी, बट पूरे मिल के आके कुछ काम करेंगे। मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है कि इजराइल की इतना माइंड सेट रखता है कि वो पूरे इस्लामिक नेशन से एक टेबल पे और इक्वालिटी की बात करें, तो वो नहीं होगा मेरे ख्याल से। सो देखेंगे, ये अकॉर्ड तो अभी फ़िलहाल तो टॉपिक है ट्रेंडिंग, तो मैं इस पर बात कर चुका हूँ। सो आपकी क्या राय है, अब्राहम अकॉर्ड्स किस तरीके से जाना चाहिए आगे, उसके बारे में बात करिए कमेंट सेक्शन में। लेट्स डिबेट। दोस्तों स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग बेस्ट और मेहनत और लगन से पढ़ रहे हैं।
दोस्तों एक चीज़ आप मुझे बताइए, अगर आपको इंडिया से यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्रीज़ को जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, इटाली जाना है, या आपको यूएस जाना है और आपको गल्फ जाना है, बेसिकली क्या होना चाहिए? व्हाट वुड इज़ द मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या चाहिए? ठीक है। सो एज सिंपल एज दैट, आपको वहाँ के लीगल जो रूल्स होते हैं ना, वो फॉलो करके उसी तरीके से आपको सबमिट करने हैं आपके ऑल दी फॉर्म्स। तो वो फिर देखेंगे, फिर आपको वीज़ा इशू करेंगे, आप काम करेंगे। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 27 या 28 स्टेट्स हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बिकॉज ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद से वो 29 से 28 हुए हैं या 28 से 27 हुए हैं, उतनी क्लैरिटी अभी नहीं है मेरे पास, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है पहला लीगल गेटवे। मीन्स ये है लीगल ऑब्स्टेकल्स। मुझे जाना है यूके जाना है, जर्मनी जाना है, स्पेन जाना है, ओके, बट जाने के लिए मुझे क्या होना है, एक लीगल जो भी स्टैट्यूटरी होते हैं, लॉस होते हैं ये कंट्रीज़ के, वो पूरे फुलफिल करके जाना है। ठीक ठीक है, तो ये हो गया मेरा गेट। ये मीन्स मेरा ये गेट है, ये गेट से मैं यहाँ जा सकूँगा। ये गेट कम्प्लीटली फिल्ड अप है, क्या लीगल रूल्स, लीगल स्टैट्यू पे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया और ईयू ने साइन किया है फर्स्ट एवर ओके लीगल गेटवे ऑफिस इन इंडिया टू बूस्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टैलेंट, ओके, टेक्नोलॉजी टैलेंट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है हमारे इंडियंस जो भी आईटी में काम करते हैं, कम्युनिकेशन में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ को अगर जा रहे हैं तो उनके लिए एक प्रॉपर ऑफिस है। वो ऑफिस में जाइए, आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ एरिया होती है, वो एक्सपर्टीज़ एरिया रिलेटेड वहाँ पे फॉर्म्स मिलेंगे, उसे भरिए और आराम से जाइए। तो आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगे वो पूरे ऑब्स्टेकल्स इसमें निकाले जाएंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज लीगल गेटवे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे और क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इन ए सिग्निफिकेंट मूव टू बॉल्स्टर का मतलब है टू मेक इट वेरी बिग, और अच्छे से करने के लिए। इन ए सिग्निफिकेंट मूव टू बॉल्स्टर लीगल एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। ओके, लीगल कोऑपरेशन मतलब जो भी लीगलिटीज़ प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ जाने के लिए, वो कोऑपरेशन आगे बढ़ाने के लिए, और स्ट्रैटेजिकली दो कंट्रीज़ को फ़ायदा हुए जैसा ऐसे टैलेंट पूल बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। सो इन ए सिग्निफिकेंट मूव टू बॉल्स्टर लीगल एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, यूरोपियन यूनियन ने इनॉग्रेट किया है पहला फर्स्ट एवर यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस इन दिल्ली। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जाइए, आप अगर लीगल में काम करते हैं या आप टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पे जाकर जो भी रिक्विजिट फॉर्म्स होते हैं वो भर के प्लीज़ आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जाके करिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं द लॉन्च टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हेन्ना विरुकन, ईयू के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, और जयशंकर सर भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में इन दोनों हैं। ठीक है, फाइन, क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। चलिए, द यूरोपियन लीगल गेटवे जो बना है हमारा इंडिया में, दिल्ली में बना है, ये पहला ऐसा पार्टनर कंट्री है जो कि हमें फैसिलिटेट कर रहा है कि किस तरीके से हम सेफली, लीगली और अच्छी तरीके से पूरे वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन समझ के वेल इन्फॉर्म्ड माइग्रेशन कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन स्टेट इन बेसिकली आईसीटी सेक्टर्स में ही। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए जाते हैं वहाँ पे तो नहीं मिलेगा, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, अगर आप एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको असिस्टेंस नहीं मिलेगा, बेसिकली आपको असिस्टेंस मिलेगा आईसी सेक्टर्स के लिए ही मिलेगा। ओके, यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा जो भी स्टूडेंट आईसीटी को बिलोंग करते हैं, रिसर्चर्स बिलोंग करते हैं, प्रोफेशनल जो भी बिलोंग करते हैं आईसीटी सेक्टर में, उनको क्लियर और रिलायबल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किस तरीके से आप मोबिलिटी कर सकते हैं, मीन्स यहाँ से वो कंट्रीज़ में जा सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था ना 27 EU मेंबर्स हैं, तो बेसिकली 28 थे, 28 में ब्रिटेन की एग्जिट हो गई है, तो ब्रेक्जिट भी हम कहते हैं, ब्रिटेन की एग्जिट को ब्रेक्जिट कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। तो ब्रिटेन जाने के बाद में अभी 27 यूरोपियन मेंबर्स हो चुके हैं। इट विल ऑल्सो सपोर्ट EU बेस्ड एम्प्लॉयर्स, और ये भी अच्छा है कि यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, इटाली, यूके में जो भी इंडियंस काम कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत बेहतर होगा। यूरोपियन एम्प्लॉयर्स के लिए भी बेहतर होगा वहाँ के कंपनीज़ को, ओके, क्योंकि लीगली पूरा यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करके वहाँ पे भेज रहे हैं, तो उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादा विजिलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वहाँ के जो कंपनीज़ हैं हमें ईजिली ओके रिक्रूट करके उनके प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लीगल गेटवे से ही ऑलरेडी क्लियर होके आ रहे हैं, तो फिर से इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। इट विल ऑल्सो सपोर्ट EU बेस्ड एम्प्लॉयर्स बोल रहे हैं यहाँ पे, और हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंगेजिंग विद इंडिया टैलेंट को इंगेज करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। चलिए
अब यहाँ पे देखिए आप, यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस इन इंडिया, ये ऑपरेट करेगा 3 कनेक्टेड पिलर से। एक तो है गेटवे ऑफिस इन इंडिया में, ओके, यहाँ से आपका फॉर्म जाएगा, उसके बाद में सपोर्ट ऑफिस यूरोपियन यूनियन में जाएगा वो पर्टिकुलर कंट्री में, और एक डिजिटल टूल वहाँ पे ये पूरा उसके डिजिटाइज मीन्स ऑनलाइन काम करेंगे, ओके, जो कि वन स्टॉप हब होगा, जहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कितने साल आप पढ़े हैं, कितना वर्क आप करे हैं, रिसर्च मोबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़, आपको वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस पायलट इन इंडिया वॉज अनाउंस ऑन 16th EU इंडिया समिट ऑन जनवरी 27 में, जब अनाउंस किए थे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन, ओके, और जॉइंट कम्युनिकेशन भी दिया गया था भाई EU इंडिया स्ट्रैटेजिक एजेंडा एंड यूनियन ऑफ स्किल कम्युनिकेशन। तो जब 27 जनवरी में ये अनाउंस किया गया था, और सिग्निफिकेंस बात ये है, ये इनिशिएटिव से, ओके, यूरोपियन यूनियन में विल बूस्ट इट्स कैपेसिटी ऑफ बीइंग ए मैग्नेट फॉर द टैलेंट। ये ऑफिस बनाने की वजह से इंडिया के जो प्रोफेशनल्स है अदर कंट्रीज़ में जाने के बजाय, ओके, ये यूरोपियन यूनियन गेटवे में जाके वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ चल जाएंगे। तो एक हम अट्रैक्ट कर रहे हैं मैग्नेट की तरह, इंडिया के पूल को, टैलेंट पूल को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। विल अट्रैक्ट द इंडियन स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स इन ICT सेक्टर्स। यूरोपियन कंपनीज विल बी एबल टू टैप इन लार्जर पूल ऑफ टैलेंट, ठीक है, वो है। इकोइंग इन सिमिलर सेंटिमेंट्स, कमिश्नर फॉर इंटरनल अफेयर्स एंड माइग्रेशन मैग्नस बर्नर, उन्होंने कहा है ये लॉन्च होने के बाद में ये मार्क करता है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन में म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन हुआ है, ओके, जहाँ पे टैलेंट की मोबिलिटी हम एनविसेज कर रहे हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस इन इंडिया। ये बहुत क्रिएटिव रोल प्ले करेगा, जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकेंगे इंडिया की ICT टैलेंट को विद यूरोपियन एम्प्लॉयड्स को। जो भी यूरोपियन कंपनीज है वो इंडिया के टैलेंट को ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी इंडियंस को बुला सकते हैं प्रोफेसर, रिसर्चर्स के लिए। यहाँ पे ओपन भी होगा न्यू पाथवे फॉर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स जो EU मेंबर स्टेट्स में जा सकते हैं। वहाँ पे उनके जो स्किल्स है वो बताकर उनके प्रोडक्ट्स में, उनके लाइफस्टाइल में, उनके इकोनॉमी में एक बदलाव ला सकते हैं, जहाँ पे वैल्यू ऐड होगा, और अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ भी वहाँ पे इंडियंस को मिलेंगे अगर वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट बिट। मैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताऊँगा, बिकॉज छोटा सा लेक्चर है तो और एक पढ़ लेंगे हम, ठीक है।